हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस वीडियो का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। विज्ञान के तथ्य क्या कंक्लूजन होते हैं, क्या साइंस का कंक्लूजन है। देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में जल का उपयोग करते हैं, यानी पानी का। कभी उसके बारे में आप सोचे हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए, पानी क्या है, तो पानी एक रंगहीन और गंधहीन पारदर्शी और कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जो हाइड्रोजन के दो अणु यानी मोलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलके बना होता है। तो आइए इसको और विस्तार से हम समझते हैं कि क्या होता है। अब आप देखते होंगे, देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे पानी को। तो आप देखिए, कभी आप सोचे हैं, आप देख रहे होंगे, एक मैं कांच के ग्लास में लिया हूं पानी, आप देख रहे होंगे इसके बारे में। तो आप कभी आप सोचे होंगे इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आ जाता है, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है। तो आप देखिएगा तो हमको मालूम होता है कि जैसे आप पानी को ऐसे करते हैं, ऐसे किए, पानी को ऐसे किए, पानी को ऐसे करते हैं, पानी को ऐसे करते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। तो जो पानी में छोटे छोटे जो बुलबुले आपको नजर आएंगे, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा हाइड्रोजन होता है। वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन के बुलबुले होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो आपने कभी सोचा है, तो देखिए ऑक्सीजन जो है वायुमंडल से डायरेक्ट आता है, यानी हवा के थ्रू इसके सतह में आके बैठ जाता है। आप देख रहे होंगे ये पारदर्शी होता है, इसके सतह में आके ऑक्सीजन जो है बैठ जाते हैं। इसी के चलते जितने भी जलीय जंतु है, जैसे मछली और आपका मगरमच्छ, जितने भी जलीय जंतु है, वो इसी के वजह से आप इसके चलते सांस ले पाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो आप इसके बारे में क्या, आप देखिए कोई भी चीज का ज्यादा थ्योरी जानना जरूरी नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि जल क्या है। तो जल क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, पानी एक अकार्बनिक 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 रासायनिक पदार्थ है। अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। ध्यान से देखिए, इसको अकार्बनिक क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें कोई कार्बन नहीं होता है, कोई कार्बन के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है, कोई कार्बन के एलिमेंट नहीं होते हैं। अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। और क्या है, जिसमें जिसमें कोई गंध यानी स्मेल, रंग एवं जिसमें कोई गंध, रंग एवं ध्यान से देखिए, जिसमें कोई गंध, रंग नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर समझ में आया। उसके बाद यह पारदर्शी होता है। क्या होता है, यह पारदर्शी होता है। आप अभी देख पा रहे होंगे, ये क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या होता है, पारदर्शी होता है, यानी शीशे के ग्लास में रखा गया है। तो एक आपको दिख रहा होगा कि पारदर्शी होता है, पारदर्शी यानी आर पार दिख रहा है। तो ये क्या होता है, यह पारदर्शी होता है। यह हाइड्रोजन के दो अणु, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इंग्लिश में जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। यह हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के
एक अणु यानी मॉलिक्यूल से बना है। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र होता है, यहां मैं बता देता हूं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब इसको स्ट्रक्चर देखिए, इसका संरचना कैसे होता है? इसका संरचना कैसे होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन से ही क्या होगा? ये दो हाइड्रोजन क्या होंगे? इससे जुड़ेंगे। तो दो हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे, तो इस पे हम लोग कहेंगे प्रोटॉन चार्ज होते हैं, इस पे प्रोटॉन और इस पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस जब यानी ऑक्सीजन से यानी इलेक्ट्रॉन के दो प्रोटॉन आते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक कहते हैं। सहसंयोजक ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो सहसंयोजक बंधन बनाता है। बंधन इंग्लिश में इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन यानी ऋणात्मक पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? यानी निगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन ये क्या है? प्रोटॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन से दो प्रोटॉन निकलेंगे हाइड्रोजन के, तो इसी को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर, समझ में आएंगे? ये होता है प्रोटॉन। अब आपसे कोई पूछेगा कि पानी की कितनी अवस्था होती है, तो पानी की 3 अवस्था होती है। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे इसको हम कहते हैं ठोस, तरल, द्रव और गैस। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो यही होता है जल के बारे में, यही होता है, आप समझ गए होंगे। तो ऑक्सीजन कहां से आता है? तो ऑक्सीजन यहां लिख लीजिए, ऑक्सीजन जल में ऑक्सीजन वायु से आते हैं और उसके सतह पे जाके मिल जाते हैं। सतह पर मिल जाते हैं। जल में ऑक्सीजन वायु से आते हैं और उसके सतह पर मिल जाते हैं, सतह पर जाके मिल जाते हैं। तो आप अभी देख पा रहे हैं ये पानी है। अभी ये क्या है? जार में पानी है, तो इसमें ऑक्सीजन कहां से है? वायु से आके और सतह पे जाके मिले हुए हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं H2O। क्या बोलते हैं? H2O। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही साइंस के जो रोचक तथ्य हैं मैं लेके आते रहूंगा। चलिए धन्यवाद, देख लीजिए इसको।